अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट पीएचपी की वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ और उसको मैंने स्प्लिट किया है 3 पार्ट्स में। स्प्लिट करने का मकसद ये है कि जो उसमें बेसिक लेवल है उसको मैंने अलग कर दिया और उसके बाद जो इंटरमीडिएट लेवल है उसको मैंने अलग कर दिया और जो उसमें एडवांस लेवल है उसको मैंने अलग कर दिया। और ये वीडियो सीरीज़ जितने भी लोग हैं जिन्होंने बेशक लाइफ में कभी प्रोग्रामिंग की है या नहीं की है, इंशाल्लाह सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। यानी फॉर एग्जांपल वो लोग जिन्होंने कभी लाइफ में प्रोग्रामिंग नहीं की है और वो पीएचपी के डेवलपर बनना चाहते हैं, अगर वो मेरे वीडियो लेसन्स को फॉलो करते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं तो वीडियो सीरीज़ कंप्लीट कर लेने के बाद वो इंशाल्लाह अच्छे वेब डेवलपर बन पाएंगे अगर वो साथ साथ चलते हैं तो। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इस कंप्लीट वीडियो सीरीज़ को किस तरह से स्प्लिट किया है। ये पार्ट 1 है। जो पार्ट 1 है उसका नाम है पीएचपी प्रोसीजर और फंडामेंटल्स, इसको फंडामेंटल्स भी कहते हैं। और ये पीएचपी की फाउंडेशन है असल में। और इसके साथ जो डेटाबेस है वो माई एसक्यूएल है। उसके साथ जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट होगा वो PHP 5 ऊप, और ऊप स्टैंड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इसके साथ भी ऑब्वियसली डेटाबेस होगी। जो थर्ड वाला पार्ट है वो है MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर, और ये डिज़ाइन पैटर्न है और ये एडवांस लेवल है। तो हम अपने लेसन का स्टार्ट करते हैं PHP प्रोसीजर से, PHP 5 प्रोसीजर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP 5। PHP को 1994 में लिखा गया था, 1994 में इसको बनाया गया था। और ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस टाइम पे इसको बनाया गया था तो उस टाइम पे PHP स्टैंड करता था पर्सनल होम पेज, पर्सनल होम पेज। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें काफ़ी सारी चेंजेस आई। चेंजेस के बाद इस टाइम पे अब PHP को एक रिकर्सिव बैक्रोनिम कंसिडर किया जाता है। मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ। Backronym, which stands for hypertext preprocessor। PHP एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसका इस्तेमाल एक से ज़्यादा एप्लीकेशन डोमेन्स में होता है। लेकिन PHP को जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है वेब डेवलपमेंट में किया जा रहा है। आगे मूव करते हैं। जब भी आप कोई कोड लिख रहे होते हैं, कोड लिखने के लिए ऑब्वियसली आपको कोई टेक्स्ट एडिटर रिक्वायर्ड होता है। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का नोटपैड है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो आप कुछ टाइम के बाद अच्छे खासे बोर हो जाएंगे। बोर होने की वजह ये है कि पीछे आपको बैकग्राउंड वाइट नज़र आ रहा होगा और ऊपर सारे का सारा ब्लैक कलर का टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, ना उसमें प्रॉपर इंडेंटेशन होगी टेक्स्ट की, कोई भी ऐसा वैसा चक्कर नहीं होगा, तो आप बोर हो जाएंगे। तो उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि जो कुछ टेक्स्ट एडिटर्स ऑलरेडी बने बनाए अवेलेबल हैं, प्रोग्रामिंग के लिए बनाए गए हैं, आप वो इस्तेमाल कर लें। तो हमारे पास काफ़ी सारी अच्छी चॉइसेस हैं, मैंने ऑलरेडी नीचे मेंशन किया हुआ है। उसमें एक नोटपैड प्लस प्लस है, उसके बाद सबलाइम है। ये जो ब्लैक कलर का टेक्स्ट एडिटर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सबलाइम है असल में। और उसके बाद ब्रैकेट्स है, एटम है, नेटबीन्स है। तो मैं ये सारे के सारे इस्तेमाल करता हूँ, मैं इनको काफ़ी लाइक करता हूँ। तो आप इनमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि उसके बाद एक आपको लोकल होस्ट सर्वर चाहिए होगा। जो लोकल होस्ट सर्वर है ये वेब सर्वर है असल में। क्योंकि मैं वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ तो वेब सर्वर रिक्वायर्ड होगा। तो मेरे पास होस्टिंग तो अवेलेबल नहीं है। तो जब आपके पास होस्टिंग अवेलेबल नहीं होती तो आपका जो अपना कंप्यूटर है, हमारे पास ऑप्शन होती है हम उसको एज ए वेब सर्वर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है और वो जो सॉफ्टवेयर है वो एज ए वेब सर्वर काम करता है। तो उसमें हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो सबसे पहली ऑप्शन है उसका नाम है जैम्प, जो सेकंड ऑप्शन है वो है वैम्प, और जो थर्ड ऑप्शन है वो है वैम्प। तो इनमें से आप कोई भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल सी है। ओके, तो अब आपको मैं दिखा दूं कि आप इनको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। जो टेक्स्ट एडिटर्स हैं इनमें से कोई भी एक आपको डाउनलोड करना होगा, इट्स टोटली अप टू यू। ये दिखाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग उनको गूगल पे जाके प्रॉपर सर्च भी नहीं करना आता, वो यहाँ पे आके लंबी लंबी कहानियां लिख देते हैं और कहानी प्रॉपर वे में सर्च नहीं होती है। तो आपको यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द पॉइंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोटपैड प्लस प्लस, और ये नोटपैड को ये मेरे पास उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। अदरवाइज़ अगर आप किसी
थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं या किसी और जगह से डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसके साथ देयर इज अ चांस कि दूसरे जो स्टूपिड सॉफ्टवेयर होते हैं उसी पैकेज के साथ डाउनलोड हो जाए। अगर आप उनको उसको इंस्टॉल करें तो वो भी साथ इंस्टॉल हो जाए। तो उस परेशानी से बचने के लिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की, आप उसी की वेबसाइट पे जाए और वहाँ से डाउनलोड करें। डाउनलोड का बटन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और फाइल मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है और इंस्टॉल्ड है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ लोकल होस्ट सर्वर की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैम्प। जैम्प मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं भी ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही यहाँ पे जैम्प लिखा तो सबसे टॉप पे एक वेबसाइट आ गई। वेबसाइट का नाम है www.apachefriends.org। ये जैम्प की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको मैंने ओपन किया। ओपन कर लेने के बाद ये जो डाउनलोड वाला पार्ट है, ये एक एरो टाइप एक बटन बना हुआ सॉर्ट ऑफ, और उसके आगे 3 बॉक्सेस बने हुए। जो सबसे पहला वाला बॉक्स इसमें लिखा हुआ है जैम्प फॉर विंडोज़। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो लिनक्स के लिए आप दरम्यान वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, जो दरम्यान वाली रेक्टेंगल है। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं, मैकिंटोश, तो फिर आप इस पे क्लिक करेंगे जो सबसे लास्ट वाला बॉक्स है जिसपे एप्पल बना हुआ। इंस्टॉलेशन इसकी काफ़ी सिंपल है। और एक चीज़ और आपने याद रखनी है, जब आप जैम्प को इंस्टॉल करेंगे, जिस टाइम पे आप जैम्प को इंस्टॉल करेंगे, आप उसको सी की जो ड्राइव है उसमें प्रोग्राम फाइल्स के अंदर नहीं रखेंगे, नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा। इसको आपको प्रोग्राम फाइल्स के बाहर रखना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इस पार्ट में आपको कन्फ्यूजन है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको सी ड्राइव में इंस्टॉल मत करें, आप इसको किसी दूसरी ड्राइव में इंस्टॉल कर लें। अगर आप इसको प्रोग्राम फाइल्स में रखते हैं तो प्रोग्राम फाइल्स में कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वहाँ पे राइटिंग वाला जो पार्ट है, यानी फॉर एग्जांपल आप जब जैम्प के अंदर कोई फाइल रखते हैं, उस पर आप डाटा राइट कर रहे होंगे, तो सिक्योरिटी के हवाले से प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका जो सिक्योरिटी लेवल है वो भी आपको जाके विंडो में सेट करना पड़ेगा। वो एग्जैक्ट एक्रोनिम है, वो मैं भूल गया उसका नाम क्या होता है, यूज़र कंट्रोल समथिंग, वो मेरे जेहन से निकला हुआ इस टाइम पे। तो आपको उसके साथ छेड़खानी करना पड़ेगी। तो उससे बचत कराने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी दूसरी ड्राइव में इसको इंस्टॉल कर लें, तो बिल्कुल ठीक रहेगा। आप इसको जैसे इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल हो जाने के बाद आपके पास इस तरह का आइकन आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने किस तरह की विंडो खुलेगी। अब ये डिपेंड करता है कि वीडियो लेसन आपने कब देखा। अगर तो आपने वीडियो लेसन अभी देखा तो आपके सामने जो इंटरफेस इसका आएगा जैम्प कंट्रोल पैनल का, वो इस तरह से नजर आएगा। तो इसमें जो मुझे मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड हैं वो अपाची है, अपाची वेब सर्वर है, और उसके बाद मुझे माई एसक्यूएल मॉड्यूल रिक्वायर्ड है, माई एसक्यूएल डेटाबेस है। नीचे और भी मॉड्यूल्स हैं लेकिन उनके साथ हमारा कोई भी कंसर्न नहीं है। अब अपाची है तो अपाची को मुझे सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, अपाची स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने की निशानी ये है कि जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो गया। अगर ये स्टार्ट नहीं होगा, जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, यहाँ पे एरर्स आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करता हूँ, फाइल के बाद न्यू फाइल। अब इस न्यू फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। अब इसको सेव कहाँ पे करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस जगह पे मैंने जैम्प को इंस्टॉल किया हुआ है मैं उस डायरेक्टरी में जाऊँगा। ये मैंने जैम्प को अपने पास के में इंस्टॉल किया हुआ है। मैं जैम्प पे आ गया, जैम्प वाली डायरेक्टरी के अंदर आ गया। इस डायरेक्टरी के अंदर मुझे और फर्दर काफ़ी सारी डायरेक्टरीज नज़र आ रही हैं। तो मैंने यहाँ पे htdocs के अंदर जाना है। htdocs पे मैंने क्लिक किया। htdocs इसकी रूट डायरेक्टरी है जहाँ पे आप अपनी PHP की फाइल्स को रखेंगे और PHP की फाइल्स यहाँ से लोड होंगी। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। PHP प्रोसीजरल उर्दू के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया और इसके अंदर जाके मैं एक और फोल्डर बना लेता हूं लेसन 1 के नाम से। अब जो लेसन 1 के नाम से फोल्डर है इसमें मेरी फाइल आ जाएगी। अब मैं देखें फाइल को कैसे सेव कर रहा हूँ, उसका नाम कैसे लिख रहा हूँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने डबल कोट्स लगाए। डबल कोट्स के अंदर जाकर मैं फाइल का नाम लिख रहा हूँ index.php। अब यहाँ पे आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि मैंने डबल कोट्स के अंदर जाके index.php क्यों लिखा। उसकी रीज़न है असल में मैं इसको एनफोर्स कर रहा हूँ कि जो भी फाइल है इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ, इसकी जो टाइप है वो PHP ही होनी चाहिए। अगर मैं कोट्स हटा देता हूँ
तो इसकी जो टाइप है वो PHP नहीं रहेगी। तो डिपेंड करता है कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें आपकी सेटिंग किस तरह की है। जो मेरा वाला कंप्यूटर है इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज है। अगर मैं इसमें डायरेक्टली जाके index.php लिखता हूँ विदाउट डबल कोट्स, तो ये उसको प्रॉपर फाइल को सेव नहीं करता, यानी कि .php की फाइल नहीं बनाता, उसको एक टेक्स्ट फाइल बना देता है। तो मुझे इसको इन्फोर्स करना पड़ता है, मुझे डबल कोट्स लगाने पड़ते हैं। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा लंबे चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डबल कोट्स लिखें, डबल कोट्स के अंदर index.php, इंडेक्स फाइल का नाम है, .php फाइल की एक्सटेंशन है, इसको सेव कर दें और ये आपकी PHP की फाइल सेव हो जाएगी। अब मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक कर लेने के बाद ये मेरे पास सक्सेसफुली PHP की फाइल क्रिएट होगी। इसके ऊपर लिखा हुआ है index.php। अब PHP का कोड लिखने के लिए सबसे पहले हमें उसकी बॉडी डिफाइन करना पड़ती है। सबसे पहले मैंने लेसन का साइन लिखा, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर PHP, इसको लोअर केस में ही लिखना है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर ग्रेटर देन का साइन। तो हमारा जितना भी कोड आता है वो इसके दरमियान में आता है, मतलब इस हिस्से में लाइन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। कोड 1000 लाइनों का भी हो सकता है, 100 लाइनों का भी हो सकता है, 5 लाइनों का भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है। चलिए मैं क्विकली यहाँ पे एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ और इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमारा सर्वर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। प्रिंट, मैं कुछ प्रिंट करवा देता हूँ और मैं जो भी प्रिंट करवाऊंगा ये ब्राउजर में नजर आएगा। वर्किंग। अब ब्राउजर में जाके मुझे क्या लिखना पड़ेगा अपने इस पेज को एक्सेस करने के लिए, जो मैंने index.php की फाइल बनाई। इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट। ये जो मैंने फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे यूज किए हैं इनको आप भूल जाएं, अभी के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ। लोकल होस्ट आपको लाजमी लिखना पड़ेगा। जैसे आप डोमेन नेम लिखते हैं तो हमारे पास डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है, हम लोग तो लोकली काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर रहते हुए, तो इसके लिए लोकल होस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके आगे फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपने जो भी डायरेक्टरी क्रिएट की थी, तो मैंने जो डायरेक्टरी क्रिएट की थी उसका नाम था PHP procedural उर्दू, इस नाम से मैंने डायरेक्टरी क्रिएट की थी। तो आपके केस में ये नाम कुछ और भी हो सकता है, आप बेशक इसका नाम ABC रख लें, वट जो भी आपको सूट करता है, यानी कि जो भी उसका नाम होगा, जो भी आपने डायरेक्टरी का नाम रखा होगा, इसके आगे आप वो लिखेंगे। इसको मैं अंडू करता हूँ, अंडू करने के बाद जो मेरा नाम था डायरेक्टरी का मेरे पास वापस आ गया। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश और इसके अंदर मैंने एक और डायरेक्टरी बनाई थी, उस डायरेक्टरी का नाम था lesson 1, और जो lesson 1 के नाम से डायरेक्टरी है उसके अंदर मेरी फाइल पड़ी हुई है index.php। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेने के बाद यहां से रिमूव कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे URL में पेस्ट किया, मैं जैसे ही एंटर की हिट करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास मैसेज लिखा हुआ आ गया वर्किंग। तो अगर मेरे पास ये मैसेज लिखा हुआ ना आ रहा होता, इसका मतलब ये था कि सर्वर के साथ कोई मसला है, सर्वर प्रॉपर काम नहीं कर रहा। सर्वर की प्रॉपर वर्किंग चेक करने के एक और तरीकाकार है। जब आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद जब आप अपाचे चलाते हैं तो अपाचे मॉड्यूल चलाने के साथ आपको फिर जो MySQL वाला मॉड्यूल है वो भी चलाना पड़ेगा। जब आप वो चला लेते हैं तो चलाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट। अगर तो ये पेज आपके पास डिस्प्ले हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो XAMPP सर्वर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। तो जो बाकी के वेरिएंट्स हैं लोकल होस्ट सर्वर के, जैसे मैम्प है और वैम्प है, अगर आप वो भी इंस्टॉल करते हैं तो उनको भी ऐसे ही टेस्ट किया जाता है। सबका मेथड सेम है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो लेसन के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है अब उसमें आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।